लोगों ने कहा कि नदी में एक राक्षस है, लेकिन छोटी लड़की को इस बात पर विश्वास नहीं था। जिज्ञासा के कारण वह नदी के किनारे चली गई। तभी अचानक अपने पिता को देखकर वह चौंक गई। वह तुरंत रोने लगी। उसे खुश करने के लिए उसके पिता ने पानी में उल्टा खड़े होकर बैले डांसर की तरह नाचना शुरू कर दिया। आखिरकार उसकी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन खतरा धीरे धीरे पास आ रहा था। अचानक उसके पिता पानी में संघर्ष करने लगे। लड़की को लगा कि उसके पिता मजाक कर रहे हैं, जब तक कि नदी धीरे धीरे लाल नहीं हो गई। तभी गांव वालों को एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। ली नामक तांत्रिक ने पानी में कुछ फेंका और एक नाटकीय अनुष्ठान किया। कुछ ही पलों में नदी में जोरदार धमाका हुआ और एक विशाल मछली धीरे धीरे सतह पर तैरती हुई आ गई। ली ने उसे राक्षस घोषित कर दिया और गांव वाले विश्वास करके उसे खाने पीने का इनाम देने लगे। जैसे ही वे मछली को मारने वाले थे, तांग सांझांग आगे बढ़े। उन्होंने जोर देकर कहा कि मछली असली राक्षस नहीं है, असल दानव अभी भी बाहर ही कहीं है। लेकिन गांव वाले उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ली ने उन्हें भड़काया और वे तांग सांझांग पर टूट पड़े और उनकी पिटाई कर दी। दर्द के बावजूद तांग सांझांग करुणा से भरे हुए उन्हें लगातार चेतावनी देते रहे कि खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन ली ने भीड़ को और भड़काया और तांग सांझांग को बांध दिया गया। फिर उसने सबको घोषणा की कि अब नदी पूरी तरह सुरक्षित है। इसे साबित करने के लिए उसने एक गांव वाले को सीधा पानी में धक्का दे दिया। कुछ भी नहीं हुआ। संतुष्ट होकर सभी गांव वाले हंसते खेलते नदी में कूद पड़े। जब सब लोग मस्ती कर रहे थे, तांग सांझांग ने दूर से राक्षस को आते हुए देख लिया। बेचैनी में उन्होंने सबको बाहर निकलने के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब तक गांव वालों ने उस जीव को अपनी आंखों से देखा, तब तक उन्हें एहसास हुआ कि वह कभी मरा ही नहीं था। वे घबराकर इधर उधर भागने लगे। गांव के मुखिया ने घबराकर ली का सामना किया, जिसने दावा किया कि जब तक वे जमीन पर वापस आ जाएंगे सब ठीक रहेगा। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि एक और गांव वाले को राक्षस ने पानी के नीचे खींच लिया। डर के मारे सबको समझ आ गया कि किनारा भी सुरक्षित नहीं है और वे बेतहाशा भागने लगे। ये देखकर तांग सांझांग ने सबको जमीन पर लेट जाने और पूरी तरह चुप रहने के लिए चिल्लाया। यह तरीका काम कर गया। जैसे ही शोर बंद हुआ, राक्षस ने हमला रोक दिया। लेकिन तभी अपनी माँ को ढूंढती छोटी लड़की ने सन्नाटा तोड़ दिया। एक सोंड तुरंत बाहर निकली और उसे लपेट लिया। उसकी माँ झपटकर आगे बढ़ी और ऐन वक्त पर उसकी टांगें पकड़ लीं। अन्य गांव वाले दौड़ कर आए और सोंड को तब तक काटते रहे जब तक वह कट नहीं गई। लेकिन फिर भी सोंड की ताकत से लड़की नदी में जा गिरी। आखिरी पल में माँ ने अपनी बेटी का हाथ पूरी ताकत से थामे रखा, लेकिन फिर दोनों को राक्षस ने पकड़ लिया और निगल गया।